फ्रेंड, स्वागत है आपका श्याम जी क्लासेस चैनल में। आज हम आपको क्लास 12th के इम्पोर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाने जा रहे हैं। इनको करने के बाद आपके आउट ऑफ आउट नंबर यानी कि 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स पक्के हो जाएंगे और इस चैप्टर से इनको करने के बाद कोई भी एमसीक्यू है जो आपका नहीं बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बड़े ध्यान से इन्हें प्रैक्टिस करनी है। 2000 share of ₹10 on which ₹7 has been called up, 5 has been paid or forfeited। 2000 शेयर हैं, 10 रुपीज़ के हैं और उसमें 7 कॉल्ड अप किए गए हैं, जिसमें से 5 रुपीज़ ओनली पेड अप किए गए हैं जो फॉरफिट कर लिए गए। और 2000 शेयर यहाँ पर सारे के सारे शेयर री इशू नहीं किए गए हैं, ओनली 1500 शेयर री इशू किए गए हैं 9 के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हें करना। सबसे पहले एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर, यहाँ पर 2000 शेयर है यहाँ पर और 7 कॉल्ड अप किए गए हैं, मल्टीप्लाई 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 14,000। शेयर कॉल में यहाँ पर 5 पेड किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि 2 रुपीज़ पेड नहीं किए गए हैं, तो ये हो जाएगा 4000 और 2000 जो 5 रुपीज़ पेड हुए हैं वो फॉरफिट कर लिए गए, यानी कि 10,000 है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेकंड एंट्री होगी हमारी रीइशू की बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 9 के हिसाब से किए गए हैं, फुल्ली पेड, फुल्ली 10 रुपीज़ के था, यानी कि 1 रुपीज़ के हिसाब से शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर बैंक में 1500 मल्टीप्लाई 9 13,500 आ जाएगा। शेयर फॉरफीचर में यहाँ पर आएगा 1 रुपये के हिसाब से 1500 मल्टीप्लाई 1 और शेयर कैपिटल में यहाँ पर 15,000 आ जाएगा। थर्ड एंट्री होगी हमारी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लीजर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, इसको करने से पहले थोड़ा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2000 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट हमारा है 10,000, 1 शेयर का 10,000 अपॉन 2000 और 1500 का क्या आएगा 7500 आ गया। उसमें से 1500 यहाँ पर यूज होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6000। तो 6000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखते हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, 6000 रुपीज़। सोल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। Next MCQ, if 500 share of ₹10 issued at a premium of ₹1 on which 9 including premium have been called up and 7 including premium have been paid or forfeited, हमें बताना है forfeited अकाउंट किस अमाउंट से यहाँ पर क्रेडिट होगा। चलिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हम ये मान लेते हैं कि कॉल नहीं दी उसने, तो शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट
ये एंट्री होगी हमारी। जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो हमें बताना है कि फॉरफीचर अकाउंट है जो क्रेडिट किया गया है, इसमें क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर। तो चलिए इसे थोड़ा वर्किंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर उसने 500 शेयर है 10 रुपीज़ का, जिसमें 1 रुपीज़ है जो प्रीमियम का है, यानी 11 रुपीज़। उसमें से 9 ओनली कोल्ड अप किए गए हैं। तो यहाँ पर कोल्ड अप 9 है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 8 + 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 कोल्ड अप है और 1 रुपीज़ यहाँ पर प्रीमियम का है, कोल्ड अप किए गए हैं। उसमें से 7 रुपीज़ है जो पेड किए गए हैं और 7 रुपीज़ में प्रीमियम भी इंक्लूड है, यानी कि 6 ये पेड किया गया है और 1 रुपीज़ यहाँ पर प्रीमियम के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जितना कोल्ड अप किया गया है 8 × 500 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर 4000 से डेबिट हो जाएगा। 2 शेयर कॉल अकाउंट 8 में से 6 पेड किए गए, यानी कि 2 रुपीज़ उसने पेड नहीं किए और हमने मान लिया कि वो कॉल के नहीं दिए उसने। तो यहाँ पर 500 × 2 1000 शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फॉरफीचर अमाउंट में 6 पेड किए गए हैं, उसको हम फॉरफिट कर लेंगे, यानी कि 3000 है जो फॉरफीचर अमाउंट में डलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, 3000 रुपीज़। सोल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ ए शेयर ऑफ ₹100 ऑन विच 60 हैज़ बीन पेड इज फॉरफिटेड। 100 रुपये का एक शेयर है जिस पर 60 पेड हुए हैं, फॉरफिट कर लिया गया और हमें बताना है कि इसे री इशू किस मिनिमम प्राइस पर करें। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत आते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि 60 रुपीज़ जितने हमें पेड हुए हैं जो फॉरफिट किए गए हैं उससे ज़्यादा का डिस्काउंट कंपनी नहीं दे सकती और मिनिमम प्राइस क्या होगा 40 रुपीज़ का जो रिसीव नहीं हुए। तो 40 रुपीज़ कम से कम मिनिमम प्राइस होगा जिस पर कंपनी शेयर री इशू कर सकती है। तो यहाँ पर 40 रुपीज़ है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹1,80,000 एंड इन कंसिडरेशन इशूड शेयर्स एट 20% प्रीमियम। यहाँ पर एक कंपनी ने मशीन परचेज की है 1,80,000 की और जो परचेज कंसिडरेशन था उसके बदले शेयर इशू कर दिए 20% प्रीमियम पे। व्हाट विल बी द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड। तो हमें बताना है कि उन शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन है 1,80,000। हम यहाँ मान लेते हैं कि शेयर 100 रुपीज़ का था, 1 शेयर 100 रुपीज़ का और वो 20% प्रीमियम पे इशू किया गया है, यानी कि 20 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट 120 हो गया है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 1,80,000 डिवाइड 120, यानी कि 1500 शेयर्स इशू किए गए हैं और 100 रुपीज़ के हिसाब से 1,50,000 रुपीज़ फेस वैल्यू होगी जो शेयर इशू किए गए हैं परचेज कंसिडरेशन के बदले। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए ₹1,50,000 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सोल्व करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, 300 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वर इशूड एट ए ₹5 पर शेयर प्रीमियम। 5 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किए गए हैं 300 इक्विटी शेयर, जिनमें 4 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन के पेड किए गए हैं। दीज शेयर वर फॉरफिटेड और बाद में उनमें से 200 शेयर हैं जो वो 12 रुपीज़ के हिसाब से री इशू किए गए हैं एज फुल्ली पेड अप।
तो हमें बताना है कि कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। फर्स्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर की करेंगे हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर प्रीमियम जो है वो प्रीमियम पेड नहीं किया गया है तो प्रीमियम को भी डेबिट किया जाएगा। शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं आप। टू शेयर, हमें यहाँ केवल ये दिया गया है कि एप्लीकेशन अमाउंट पेड है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है और वो पेड नहीं किया गया है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा यहाँ पर? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा? 300 शेयर थे हमारे, मल्टीप्लाई 10 के हिसाब से 3000 हमें मिलने चाहिए थे। उसमें से शेयर प्रीमियम यहाँ पर 5 रुपीज़ के हिसाब से डेबिट हो जाएगा, यानी कि 1500। शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें वो लेना है। यहाँ पर केवल 4 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं, यानी कि 6 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुए, और प्रीमियम के 5 रुपीज़ यानी कि 11 रुपीज़ के हिसाब से हम यहाँ पर अलॉटमेंट में अमाउंट डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या अमाउंट आ जाएगा? 3300। और टू शेयर फॉरफीचर जो अमाउंट पेड है यानी 4 रुपीज़ के हिसाब से वो हम शेयर फॉरफीचर में डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? रीइश्यू की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 12 रुपीज़ के हिसाब से रीइश्यू किए गए हैं एज फुल्ली पेड अप। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या अमाउंट आ जाएगा? 200 शेयर रीइश्यू किए गए हैं 12 के हिसाब से, तो 2400 यहाँ पर एंट्री में अमाउंट आ जाएगा। थर्ड एंट्री, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफ़र किया जाए। तो चलिए पहले एंट्री कर लेते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यहाँ पर क्या आएगा अमाउंट? ये हमें निकालना पड़ेगा। 300 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट 1200 है, 1 का 1200 बाय 300 और 200 का हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा 800 रुपीज़ बनता है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। कैपिटल रिजर्व में वही अमाउंट ट्रांसफ़र होता है जो रीइश्यू शेयर से रिलेटेड होता है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी ₹800 है जो करेक्ट ऑप्शन होगा। सोल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए बिल्डिंग वाज परचेज्ड फॉर ₹9 lakh एंड पेमेंट वाज मेड इन ₹100 शेयर एट 20% प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी, यहाँ पर हमें बताना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा और किस अमाउंट से हमें डेबिट या क्रेडिट करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं कि कितने शेयर इशू किए गए हैं। परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर 9 लाख डिवाइड 100 रुपीज़ का शेयर जिसमें 20% प्रीमियम है यानी कि 20 रुपीज़, टोटल अमाउंट 120 एक शेयर का आ गया है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे सबसे पहले।
ये 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 7500 शेयर हैं जो इशू किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर वेंडर का नाम गिवन नहीं है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, वेंडर को 9 लाख से डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल में यहाँ पर 7500 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, 7,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में यहाँ पर 20 रुपीज़ प्रीमियम का आएगा, यानी कि 7500 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ जाएगा 1,50,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है क्रेडिट होगा और 1,50,000 रुपीज़ से क्रेडिट होगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन डी है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 1,50,000 रुपीज़ क्रेडिटेड बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो डी ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए कंपनी परचेज ए बिल्डिंग फॉर ₹3,60,000 एंड इशूड एज पेमेंट इक्विटी शेयर एट 20% प्रीमियम। यहाँ पर एक कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की है 3,60,000 की और उसके बदले इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं 20% प्रीमियम पे। तो हमें बताना है कि इनमें से 4 में से कौन सी जर्नल एंट्री यहाँ पर करेक्ट जर्नल एंट्री होगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शेयर निकाल लेते हैं कि शेयर क्या आएंगे। तो शेयर निकालने के लिए सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन 3,60,000 डिवाइड, हम यहाँ मान लेते हैं कि 100 का शेयर था जिस पे 20% प्रीमियम, तो टोटल अमाउंट शेयर का 120 हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 3,000 शेयर। तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन से 3,60,000 से टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100 रुपीज़ और 3,000 शेयर थे तो उसका हो जाएगा 3 लाख रुपीज़, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20 रुपीज़ के हिसाब से 3,000 का यहाँ पर हो जाएगा 60,000 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं कौन सी एंट्री यहाँ पर करेक्ट एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट 3,60,000 टू शेयर कैपिटल 3 लाख, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20 मल्टीप्लाई 3,000 60,000 यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन में यहाँ पर शेयर कैपिटल 4 लाख से ये रॉन्ग एंट्री है। सी एंट्री में भी यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट 4 लाख से है, ये भी रॉन्ग एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर डी ऑप्शन में बिल्डिंग अकाउंट 3,60,000 से ये करेक्ट है, लेकिन टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर 60,000 से किया हुआ है जो कि रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि जनरल एंट्री इस ट्रांजैक्शन की ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। सोल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ये। हरीश लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 40% प्रीमियम। यहाँ पर हरीश लिमिटेड ने 500 शेयर हैं जो 100 रुपीज़ का है और 40% प्रीमियम पर इशू किए गए थे, जिनमें 70 कॉल्ड अप किए गए थे और उसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 80 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव हो चुके हैं। हैज़ बीन रिसीव्ड आउट ऑफ दिस 200 शेयर, उसमें से 200 शेयर री इशू किए गए हैं 65 के हिसाब से एज 70 पेड अप मानते हुए। व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से करता है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम थोड़ा वर्किंग नोट्स बना लेते हैं ताकि थोड़ा ध्यान रहे।
यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि 70 कोल्ड अप किए गए हैं, 70 अमाउंट कोल्ड अप किया गया है, उसमें से और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम 40 रुपीज़ है, इसमें से 70 कोल्ड अप है, 40 रुपीज़ प्रीमियम के हैं यहाँ पर, और हमें रिसीव हुआ है 80 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो रिसीव हुआ है हमें 80 रुपीज़ में 40 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, यानी कि 40 रुपीज़ है जो अलॉटमेंट और अप्लीकेशन के रिसीव हुए हैं 70 में से, यानी कि 30 रुपीज़ है वो जो हमें रिसीव नहीं हुए हैं, नोट रिसीव्ड है जो 30 रुपीज़ के हिसाब से हमें यहाँ देखना है। तो चलिए एंट्री शुरू करते हैं। ये पहले आपको बना लेना चाहिए ताकि इससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे क्या अमाउंट हमें एंट्री में इंक्लूड करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफिट की, करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि हमें किस का अमाउंट है जो रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पर कॉल में डाल देंगे इसे, टू शेयर कॉल अकाउंट, और जो अमाउंट रिसीव हुआ है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का उसे शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर फॉरफीचर अमाउंट क्या आएगा इसमें। अब यहाँ पर हमें देखना है कि शेयर कैपिटल 500 शेयर थे हमारे पास और कोल्ड अप उसमें से 70 रुपीज़। यहाँ पर प्रीमियम रिसीव हो चुका है इसलिए हम प्रीमियम को यहाँ पर एंट्री में नहीं इंक्लूड करेंगे। तो 70 × 500 ये हो जाएगा 35,000। शेयर कॉल जो हमें रिसीव नहीं हुआ है 30 रुपीज़ के हिसाब से, 500 × 30 ये हो जाएगा 15,000, और शेयर फॉरफीचर में हो जाएगा हमारा 40 के हिसाब से, क्योंकि 40 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं उन्हीं को हम फॉरफिट कर लेंगे, यानी कि 20,000 रुपीज़ है शेयर फॉरफीचर में हम डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं, सेकंड एंट्री। फिर उसने कहा है कि 500 में से ओनली 200 है जो री इशू किए गए हैं 65 के हिसाब से एज 70 पेड अप मानते हुए। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर 200 शेयर 65 के हिसाब से रीइशू किए गए हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 13,000। शेयर फॉरफीचर में क्या 65 और 70 यानी कि 5 रुपीज़ के हिसाब से फॉरफीचर में डाल देंगे यहाँ पर, यानी कि 1,000, और शेयर कैपिटल में यहाँ पर 14,000 हो जाएगा। थर्ड एंट्री अब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व यहाँ पर 500 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट 20,000, तो हमें 200 शेयर का निकालना है। ये कैंसिल आउट होके 4,000 × 8,000 रुपीज़ आ गया है, उसमें से 1,000 रुपीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, तो 7,000 रुपीज़ है शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैपिटल रिजर्व में 7,000 रुपीज़ है वो ट्रांसफ़र होगा। तो देखते हैं ऑप्शन डी ऑप्शन है जो 7,000 वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि प्रीमियम है वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो वहाँ एंट्री में डेबिट में आएगा, और अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो उस एंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे।
तो चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट MCQ, राजा लिमिटेड forfeited 300 शेयर ऑफ ₹100 each, ₹75 called up for non payment of first call of ₹20 per शेयर। यहाँ पर राजा लिमिटेड ने 300 शेयर हैं जो 100 रुपीज़ का एक शेयर था वो फॉरफिट कर लिया, जिस पे 75 कॉल्ड अप किए गए थे और उसमें से 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं हुई है। ऑल दिस शेयर वर री इशूड ₹4। यहाँ पर हमें बताना है कि उन्हें कितने में री इशू प्राइस पर री इशू किया गया है और 75 एज पेड अप मानते हुए इफ अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 40 पर शेयर है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एंट्री करेंगे फॉरफिट की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या चीज़ पेमेंट, फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं हुई है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट। यहाँ पर जो रिसीव हुआ है इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर 75 कॉल्ड अप किए गए हैं 300 शेयर, तो यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा 22,500 है। शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल का 20 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ है तो ये आ जाएगा 6,000 और फॉरफिट में यहाँ पर 20 रुपीज़ 55 के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 16,500 रुपीज़ है। शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले थर्ड एंट्री कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर उसने कैपिटल रिजर्व 40 पर शेयर के हिसाब से गिवन है, तो 300 शेयर का 40 पर के हिसाब से हो गया 12,000। तो थर्ड एंट्री का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 12,000 रुपीज़। यहाँ पर 75 पेड अप मानते हुए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना अमाउंट आएगा। यहाँ पर सबसे पहले 75, यहाँ पर 16,500 फॉरफीचर अमाउंट है और उसमें से कैपिटल रिजर्व में यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में 12,000 ये माइनस कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारा आएगा 4,500। तो 4,500 रुपीज़ है वो यहाँ पर आना चाहिए। हम ये देख लेते हैं कि ये 300 से डिवाइड कर लेंगे कि कितने रुपए पर शेयर के हिसाब से बन रहा है ये अमाउंट। ये 15 पर शेयर के हिसाब से बन रहा है। तो यहाँ पर हमें गिवन था 75 एज पेड अप, तो 75 पेड अप में से 15 माइनस कर देंगे तो 60 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इसका मतलब री इशू किए गए हैं। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 300 × 60 यानी कि 18,000 और ये अमाउंट हो जाएगा 22,500। तो हमारा री इशू प्राइस क्या आ जाएगा 60 रुपीज़। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी है जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ₹60 पर शेयर। सोल्व करते हैं नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ, इफ शेयर ऑफ ₹4 lakh आर इशूड फॉर परचेज ऑफ एसेट ₹5 lakh, ₹1 lakh विल बी ट्रीटेड एज। यहाँ पर इसने पूछा है कि 5 लाख की एसेट परचेज की है लेकिन 4 लाख के शेयर हैं जो इशू किए गए हैं,
तो जो गैप है यानी कि 1 लाख रुपीज़ है वो किस चीज़ का होगा, यानी कि डिस्काउंट मानकर, प्रीमियम मानकर, या प्रॉफिट मानकर, या लॉस मानकर। एंट्री में यहाँ इसे किस उससे हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। अब यहाँ पर हमें पता है क्या एंट्री हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर वेंडर है जो 5 लाख से यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और 4 लाख से उसने कहा है कि शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जो डिफरेंस है 1 लाख रुपीज़ वो प्रीमियम के नाम का यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, यानी कि शेयर जो है वेंडर को जो शेयर इशू किए गए हैं वो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। तो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बी है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सोल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ applicants for 80,000 शेयर वर allotted 60,000 शेयर ऑन प्रो राटा बेसिक। यहाँ पर 80,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था उन्हें प्रो राटा बेसिक पर 60,000 शेयर अलॉट किए गए हैं। द शेयर होल्डर्स हु हैज़ अलॉटेड 1200 शेयर, और जिसने 1200 शेयर अलॉट किए गए थे जिसको, उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था ये हमें निकालना है। चलिए सोल्व करते हैं। $60,000 शेयर जिसे अलॉट किए गए थे उन्हें अप्लाई किया था 80,000 शेयर के लिए, और हमें 1200 शेयर के लिए यहाँ पर निकालना है। कैंसिल आउट कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि 1600 शेयर है जो जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें 1200 शेयर अलॉट किए गए हैं प्रो राटा बेसिक पर। तो देखते हैं ऑप्शन सी है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सोल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, 600 शेयर ऑफ ₹10 ईच वर forfeited for non payment of ₹2 per share on first call and ₹5 per share on final call। यहाँ पर 600 शेयर है जिस पर 10 रुपीज़ के हिसाब से कॉल्ड अप किया गया था, और यहाँ पर ₹2 फर्स्ट कॉल के पेमेंट नहीं हुए और ₹5 फाइनल कॉल के पेमेंट नहीं हुए, और हमें बताना है कि शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पर 600 शेयर मल्टीप्लाई 10 के हिसाब से, यानी कि 6000 आ जाएगा। नॉन पेमेंट सबसे पहले फर्स्ट कॉल 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पर फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 1200 आ जाएगा। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल भी पेमेंट नहीं हुआ 5 के हिसाब से, 600 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर में यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके 6000 में से माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4200, और ये आ जाएगा हमारा 1800, और आप बिना एंट्री करे भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 10 रुपीज़ टोटल कॉल्ड अप था अमाउंट, उसमें से 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के और 5 रुपीज़ है फाइनल कॉल के यहाँ पर, तो 7 रुपीज़ उसमें से नॉन पेमेंट है, तो 3 रुपीज़ है जो रिसीव्ड हो चुके हैं जिन्हें हम प्रॉफिट कर लेंगे। 600 शेयर के हिसाब से 3
का अमाउंट बनेगा 1800, जो शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट में हम डाल देंगे। तो हम देखते हैं ऑप्शन बी ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सोल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, और फोर्थ ऑप्शन है ऑथोराइज्ड कैपिटल। हमें बताना है कि बैलेंस शीट के टोटल में जो हम कैपिटल यहाँ पर इन चारों कैपिटल में से जो इंक्लूड करेंगे वो कौन सी कैपिटल होगी। यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल होगी जो हम इसके टोटल में इंक्लूड होगी, तो करेक्ट ऑप्शन है जो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट एमसीक्यू, रिजर्व कैपिटल इज आल्सो नोन बाय कैपिटल रिजर्व, कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड नन ऑफ द दीज। रिजर्व कैपिटल को यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है जो नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड। एक कंपनी की जो कैपिटल होती है टोटल, उसे छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर देते हैं जिसे हम शेयर बोलते हैं। और जो अलग अलग अमाउंट का, जैसे 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, और इन यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम शेयर बोलेंगे। तो ऑप्शन बी है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ। यहाँ पर ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि इक्विटी शेयर को हम किस पर्पज के लिए इशू नहीं कर सकते। सबसे पहला है कैश रिसीप्ट, इस पर्पज के लिए यूज हो सकती है, यानी कि इशू कर सकते हैं। परचेज ऑफ एसेस्ट, एसेस्ट परचेज की है तो वेंडर को हम यहाँ पर कैश की बजाय इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर हमें डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है तो भी हम यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं, तो उसके बदले हम इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये ऑप्शन जो है हमारा गलत ऑप्शन होगा, यानी कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहाँ पर इक्विटी शेयर का इशू नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, एक कंपनी में इशू, एक कंपनी है वो कौन से टाइप के शेयर इशू कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन इक्विटी शेयर, सेकंड ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर, सी ऑप्शन में इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों बोथ टाइप के शेयर दिए गए हैं, और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। एक कंपनी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों टाइप के शेयर इशू कर सकती है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी है जो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये पार्ट 1 बनाया है, नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। धन्यवाद।